डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं और हम लोग सीखेंगे एसएससीजीडी के लिए स्पेशल मैथ्स। आप लोग को 1 बाय 1 क्वेश्चन सिखाएंगे बेहतरीन तरीका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। जो प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार है, यदि 1 + 2 + 3 + +100 बराबर x, तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न दिया है क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 + +100 बराबर x। अब आपसे पूछा प्रश्न क्या कि इस x का मान क्या होगा। तो हम एक ट्रिक जान लेते हैं जो आप लोगों को इस फॉर्मेट पर कोई भी प्रश्न आएगा आसानी से बन जाएगा। देखिए फॉर्मेट क्या है, प्राकृत संख्या का योग बराबर होता है n × n + 1/2। अब यहाँ n का मान क्या होगा, टोटल नंबर, यानी इस डाटा में कितनी संख्या है। तो इस डाटा में टोटल संख्या कितना है, 100 है। तो n की जगह क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। फिर हो जाएगा 100 + 1/2, यह आपका डिवाइड हो जाएगा 50। क्लियर। अब क्या होगा, 50 × 100 + 1 यानी 101, गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5050। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न दिया है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगी। चलिए मान को लिख लेते हैं। मान दिया है कि 18 दिनों में जो कार्य आपका समाप्त हो रहा है वह प्रतिदिन 8 घंटे कर रही है। लेकिन आपका मान दिया कि अगर 18 दिनों के बदले अगर 12 दिनों में कार्य करना हो तो कितने घंटे लगेंगे। तो हम मान लिए कि x आवर लगेंगे। अब यह डाटा दिया है 18 दिन, तो आपका 18 दिन है तो उस मान को बोला कि 12 दिनों में हमको कर लेना है, कितना घंटा लगेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 12/18 बराबर 8/x। इसका फॉर्मेट हो जाएगा ऐसे, और इसका फॉर्मेट लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर। अब क्या करेंगे, आसानी से काट लेंगे। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3 × 6 = 18। अब यह आ जाएगा x बराबर 6 × 2 = 12। यानी आपका वह 12 घंटा प्रतिदिन कार्य करेगी तो उसको 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगी। यानी आपका x का मान कितना आ गया, 12। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो इस प्रकार है। प्रश्न बोला 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। देखिए यहाँ आपका जब इस पैटर्न से प्रश्न पूछा जाए कि रेलगाड़ी का भी आपका मान दिया गया, प्लेटफॉर्म का भी मान दिया गया, तो इस स्थिति में दोनों का मान आपस में जुट जाता है। कहाँ जुटता है, दूरी के जगह जुटता है। जैसे टनल हो गया, ब्रिज हो गया, तो वहाँ आपका मान क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। लेकिन एक खंभा होगा तो उसमें मान नहीं जुटेगा, सिंपली जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों का मान दिया है तो आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। यानी चाल बराबर लिख सकते हैं दूरी बटे समय। चाल पूछा, दूरी कितना है
पहला क्या है, रेलगाड़ी 500 फीट लंबी है, तो 500 लिख सकते हैं प्लस। अगला मान दिया है 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को, कितना है 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर सकती है, तो 10 सेकंड में पार कर सकती है। तो समय पर लिख सकते हैं कितना 10। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 7 5 1200 बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी हो जाएगा 120 आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो इस प्रकार है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का जब मान दिया है तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए फिर एक और बना लेते हैं। यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं कि दो भुजा बराबर है। क्लियर। अब रहा सवाल कि भुजा का मान दिया है, भुजा की लंबाई दिया है आपका 15 और 22। तो अगर इसको हम 15 मान रहे हैं, इसको 22 मान रहे हैं, तो ये भी तो 15 होगा। अगर इसको हम 22 मान रहे हैं, इसको 15 मान रहे हैं, तो ये भी तो 22 होगा। तो बोला क्या कि परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप मतलब टोटल, तो टोटल हो जाएगा 15 प्लस 22। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो 22 प्लस 15, तो यह कितना हो जाएगा 59। तो यानी दो परिमाप आपका आ गया, तो 2 आ गया, तो यह दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप क्या होगा। प्रश्न पूछा आपसे कि परिमाप ज्ञात करना है, और यहाँ पाई का मान भी मेंशन दिया गया है 22/7। देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा हिस्सा को अर्धवृत्त बोलते हैं। तो यह होता है व्यास, यहाँ सेंटर होता है, तो यानी r लिख सकते हैं, इसको भी r लिख सकते हैं। अब पूरे वृत्त का परिधि का मान क्या होता है 2πr, तो इसको तो πr लिख सकते हैं। यानी अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो 2r प्लस πr, कॉमन हो जाएगा r इंटू 2 प्लस पाई। r का मान निकालना है, कैसे, क्योंकि व्यास का मान दिए कितना 63, तो r का मान कितना हो जाएगा 63/2। तो r की जगह कितना लिख सकते हैं 63/2, 2 प्लस इसका मान क्या बताए थे 22/7, ये हो जाएगा 22/7। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 7 दूना 14, अब 22 36/7 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 63/2, 7 9 63, 18 दूना 36, 18 162। यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न इस प्रकार है। 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। बेहद आसान प्रश्न है। सबसे लंबे खंभे की लंबाई बराबर हो जाता है √अंडर। अब जो मान दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उन सभी का स्क्वायर करके आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मान दिए कितना 12 मीटर लंबे, यानी 12 का स्क्वायर। उसके बाद दिया है आपका मान 8 मीटर चौड़े, 8 का स्क्वायर, और बोला 9 मीटर ऊंचे, तो 9 का स्क्वायर। अब सभी का मान निकाल लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा।
तब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 8 का 64 और 9 का 81। इन सभी का मान आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 289। तो 289 का वर्गमूल होता है कितना 17, यानी सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितना हो जाएगा 17। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, जो प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। करेंगे क्या कि अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा x। तो अंकित मूल्य क्या माने x। अब कितना परसेंट छूट दिया 24% छूट, तो 100 में से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा 76, यानी हो जाएगा 76/100। अब आपका बोला 342 में बेच देता है तो बराबर 342, यहाँ से x का मान निकल जाएगा यानी अंकित मूल्य निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, x गुने 76 बराबर हो जाएगा 342 गुने 100। x बराबर क्या हो जाएगा 342 गुने 100/76। 25 चौका 100, 19 चौक 76, 19 एकम 19, यानी हो जाएगा आपका कितना 15, यानी 152। 19 8 152। अब क्या करेंगे, इन दोनों में आपस में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 18 25 90 के 0 हाथ में 9, 18 दूना 36 9 कितना हो जाएगा 45, यानी आपका अंकित मूल्य क्या आ जाएगा 450। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, जो प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो इस प्रकार है। प्रश्न दिया है, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। देखिए दो अभ्यर्थियों का मान दिया है, P एंड Q का मान आपका दिया है 2:5। अब आपका यहाँ एक का मेंशन किया गया है, P का अंक 120 है। P का अंक कितना है 120 है, तो पूछा कि Q का मान क्या होगा, तो यानी आपका टोटल मान 120 है। यहाँ रेशियो में कितना है 2, तो हम लिख सकते हैं रेशियो 2 बराबर 120। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 छक 12, यानी आपका कितना हो जाएगा 60। प्रश्न पूछा आपसे कि Q का मान कितना होगा, तो Q बराबर कितना दिया है 5, तो गुना कितना हो जाएगा 60 से, क्योंकि रेशियो 1 बराबर दिया है 60, तो 5 बार कितना हो जाएगा गुना कर दीजिएगा, तो 6 35, यानी हो जाएगा 300। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो इस प्रकार है। 27 संख्याओं का औसत 60 है। यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा। देखिए दिया क्या है कि 27 संख्याओं का औसत कितना दिया है 60, लेकिन अब मान में लोचा क्या कर दिया कि 28 के बदले 82 कर दिया, मतलब गलती हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। क्या किया कि लिखना था 28 तो लिख दे कितना 82, तो अब बोला कि औसत कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात करेंगे क्या कि इन दोनों में अंतर निकालेंगे, तो अंतर कितना का होगा 54 का। अब अंतर निकालने के बाद जितना अंतर आएगा इस संख्या से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। कितना मर्तबे करेगा 2 मर्तबे। यह मान जो होगा इस पूरे मान में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी 60 + 2 कितना हो जाएगा 62, यानी औसत कितना हो जाएगा 62 का। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो प्रश्न इस प्रकार है। एक दूधिये ने 70 लीटर दूध ₹630 में खरीदा और उसमें
5 लीटर पानी मिला दिया, तत्पश्चात यदि वह उसे ₹9 प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। आपका जो प्रश्न दिया है, बोला है प्रश्न में कि 70 लीटर दूध 630 में खरीदा। 70 लीटर जो दूध है वह खरीदा है 630 में, लेकिन 5 लीटर दूध मिलाने पर वह ₹9 प्रति लीटर बेच रहा है। तो 70 पहले से रहता है, 5 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 75 लीटर हो जाएगा। यह 75 लीटर जो मान है ₹9 प्रति लीटर की दर से बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 90 से 45 यानी हो जाएगा 4, 9 7 63 4 67। तो यानी अब वह बेचेगा कितना में, 675 में। तो बोला कि प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, इन दोनों को अंतर कर लेंगे तो अंतर कितना का होगा, 45 का, बटे छोटा, छोटा मतलब क्या है 630, गुने कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 90 से 45, 9 7 63 यानी हो जाएगा 10 5 50 बटे 7, तो 7 7 49 यानी हो जाएगा 7.1/7%। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यह वीडियो कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं भी क्वेश्चन समझने में त्रुटि हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।